बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ذُرِّيَّةَ मَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को प्रतिष्ठित मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। वास्तव में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। हमने इससे पहले मूसा को किताब दी थी और उसे बनी इस्राइल के लिए मार्गदर्शन का साधन बनाया था, इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना कार्य साधक न बनाना। तुम उन लोगों की संतान हो जिन्हें हमने नूह के साथ नौका पर सवार किया था, और नूह एक शुक्रगुजार बंदा था। फिर हमने अपनी किताब में बनी इस्राइल को इस बात से भी सावधान कर दिया था कि तुम 2 बार जमीन में बड़ा उपद्रव मचाओगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का अवसर आया तो ऐ बनी इस्राइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने ऐसे बंदे उठाए जो बड़े ही शक्तिशाली थे, और वे तुम्हारे देश में घुसकर हर ओर फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا। उसके बाद हमने तुम्हें उन पर प्रभुत्व का अवसर दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी संख्या पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए बुराई सिद्ध हुई। फिर जब दूसरे वादे का समय आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर आच्छादित किया ताकि वे तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मक़दिस में उसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे,
और जिस चीज पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर दया करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी पूर्ववत नीति दोहराई तो हम भी फिर अपनी सजा की पुनरावृत्ति करेंगे, और नेमत की नाशुक्री करने वालों के लिए हमने जहन्नम को कारागार बना रखा है। वास्तविकता ये है कि ये कुरान वो मार्ग दिखाता है जो बिल्कुल सीधा है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगें, उन्हें ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है, और जो लोग आखिरत को न माने, उन्हें ये सूचना देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इंसान बुराई उस तरह मांगता है जिस तरह भलाई मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही उतावला है। वजअलना अल-लैल वन-नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहार मुबसिरतन लितबतगू फضलन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस-सिनीन वल-हिसाब वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफ़सीला वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिक अल-यौम अलैक हसीबा मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वमन ضل फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला। देखो, हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया है। रात की निशानी को हमने प्रकाशहीन बनाया और दिन की निशानी को प्रकाश युक्त कर दिया, ताकि तुम अपने रब का अनुग्रह यानी रोजी खोज सको और महीने और वर्ष का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज को अलग अलग स्पष्ट करके रखा है। हर इंसान का शकुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है, और क़यामत के दिन हम एक लेख उसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना कर्म पत्र, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू खुद ही काफी है। जो कोई सीधा मार्ग अपनाए, उसका सीधे मार्ग को अपनाना उसके अपने ही लिए लाभकारी है, और जो पथभ्रष्ट हो उसकी पथभ्रष्टता का वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कि लोगों को सत्य और असत्य का अंतर समझाने के लिए एक संदेश वाहक न भेज दें। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रयतन अमरना मुत्र फ़ीहा फफ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा वकम अहलकना मिनल क़ुरूनि मिन बअदि नूह वकफ़ा बिरब्बिक बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअु लिमन नुरीद थुम्म जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुअमिनुन फ़उलाइक कान सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ वहाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा انظर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद
वलल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफ़दीला ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा करते हैं तो उसके संपन्न लोगों को आदेश देते हैं और वे उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं, तब अजाब का फैसला उस बस्ती पर चस्पा हो जाता है और हम उसे तबाह करके रख देते हैं। देख लो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे आदेश से तबाह हुईं। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह परिचित है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई इस दुनिया में जल्दी प्राप्त होने वाले लाभों का इच्छुक हो, उसे यहीं हम दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें, फिर उसके भाग्य में नरक लिख देते हैं जिसे वो तापेगा तिरस्कृत और दयालुता से वंचित होकर। और जो आखिरत का इच्छुक हो और उसके लिए प्रयास करे जैसा कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और हो वो ईमान वाला, तो ऐसे हर व्यक्ति के प्रयास की कद्र की जाएगी। इनको भी और उनको भी, दोनों पक्ष वालों को हम दुनिया में जीने का सामान दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का प्रदान है और तेरे रब के प्रदान को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे के मुकाबले में कैसा आगे रखा है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी अधिक होंगे और उसकी प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होगी। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना, नहीं तो तिरस्कृत और असहाय बैठा रह जाएगा। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहल ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की बंदगी न करो मगर सिर्फ उसकी। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे आदर के साथ बात करो और नम्रता और दयालुता के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि पालनहार इन पर दया कर, जिस तरह इन्होंने दयालुता और करुणा के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए माफ करने वाला है। वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा व इम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिक तर्जूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। जो अपनी गलती पर सावधान होकर बंदगी की नीति की ओर पलट आए, नातेदार को उसका हक दो और मोहताज और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची न करो,
फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे अर्थात मोहताज नातेदारों, गरीबों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, इस कारण कि अभी तुम अल्लाह की उस दयालुता को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। न तो अपना हाथ गर्दन से बांधे रखो और न उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि निंदित और बेबस बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और उन्हें देख रहा है। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़िन नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला वला तक़्तुलुन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफ़ू बिल-अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला व औफ़ुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिक ख़ैरुन व अहसनु तअवीला। अपनी संतान को निर्धनता के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी। वास्तव में उनका कत्ल एक बड़ी खता है। व्यभिचार के करीब न फटको, वो बहुत बुरा कर्म है और बड़ा ही बुरा रास्ता। किसी जान को न मारो जिसे अल्लाह ने हराम किया है, सिवाय इसके कि हक और इंसाफ को यही अपेक्षित हो, और जिसका कत्ल जुल्म के साथ किया गया हो उसके वली को हमने किसास की मांग का हक दिया है। अतः चाहिए कि वो कत्ल में सीमा से आगे न बढ़े, उसकी सहायता की जाएगी। अनाथ के माल के पास न फटको सिवाय उत्तम रीति के, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। प्रतिज्ञा का अनुपालन करो, बेशक प्रतिज्ञा के विषय में तुम्हें जवाब देना होगा। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तौलो तो ठीक तराजू से तौलो। ये अच्छा तरीका है और परिणाम की दृष्टि से भी यही अच्छा है। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस-समअ वल-बसर वल-फ़ुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मस्ऊला वला तमशि फ़िल अर्दि मरहन इन्नक लन तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिक कान सय्युहु इन्द रब्बिक मकरूहा ज़ालिक मिम्मा औहा इलैक रब्बुक मिनल हिक्मा वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्क़ा फ़ी जहन्नम मलूमन मदहूरा अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासन इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। यकीनन आंख, कान और दिल सभी के विषय में पूछा जाएगा। जमीन में अकड़ कर न चलो, तुम न जमीन को फाड़ सकते हो न पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हो। इनमें से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब की दृष्टि में अप्रिय है। ये वे तत्वदर्शिता की बातें हैं जिनकी तेरे रब ने तुझ पर वही की है। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना बैठ, नहीं तो तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा, निंदित और हर भलाई से वंचित होकर। कैसी आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने की कृपा की
और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जबानों से निकालते हो। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा क़ुल लौ कान मअहू आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़न लब्तग़ौ इला ज़िल अर्शि सबीला सुब्हानहु व तआला अम्मा यक़ूलून उलुव्वन कबीरा तुसब्बिहु लहु अस्समावातु अस्सब्उ वल अर्दु वमन फ़ीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आख़िरति हिजाबन मस्तूरा व जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआन वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आएं, मगर वे सत्य से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ऐ नबी, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वे सिंहासन के स्वामी के स्थान को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत उच्च है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वे सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी पाकी बयान न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही सहनशील और माफ करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के बीच एक पर्दा डाल देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा खोल चढ़ा देते हैं कि वे कुछ नहीं समझते और उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब की चर्चा करते हो तो वे नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैका व इज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। हमें मालूम है कि जब वे कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो वास्तव में क्या सुनते हैं, और जब बैठकर आपस में कानाफूसियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो जादू का मारा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वे कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। कुल कूनू हिजारतन औ हदीदन औ खल्क़न मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम फसयक़ूलून मन युईदुना कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा फसयुनग़िदून इलैका रुऊसहुम वयक़ूलून मता हुवा क़ुल असा अन यकून क़रीबा यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही वतज़ुन्नून इन लबिथ्तुम इल्ला क़लीला। उनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा कठोर कोई चीज जो तुम्हारे जी में जिंदगी पाने से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उठकर रहोगे। वे अवश्य पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जीवन की ओर पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया,
वे सिर हिला हिला कर पूछेंगे, अच्छा तो ये होगा कब? तुम कहो, आश्चर्य क्या कि वो समय निकट ही आ लगा हो। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस समय ये होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्नश-शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अर्सलनाका अलैहिम वकीला वरब्बुक अअलमु बिमन फिस-समावाति वल-अर्द वलक़द फ़द्दलना बअदन-नबिय्यीना अला बअदिन वआतैना दाऊद ज़बूरा क़ुल उदउ अल्लज़ीन ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकून कश्फ़-अद-दुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइका अल्लज़ीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब वयरजून रहमतहु वयख़ाफ़ून अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। और ए नबी, मेरे बंदों अर्थात ईमान वाले बंदों से कह दो कि मुंह से वो बात निकाला करें जो उत्तम हो। वास्तव में ये शैतान है जो इंसानों के बीच बिगाड़ पैदा कराने की कोशिश करता है। वास्तव में ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से खूब परिचित है। वो चाहे तो तुम पर दया करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए नबी, हमने तुमको लोगों पर हवालेदार बनाकर नहीं भेजा है। तेरा रब जमीन और आसमानों में रहने वालों को ज्यादा जानता है। हमने कुछ पैगंबरों को कुछ से बढ़कर पद दिए और हमने ही दाऊद को जबूर दी थी। इनसे कहो, पुकार देखो उन पूज्यों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कार्य साधक समझते हो। वे किसी तकलीफ को तुमसे न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वे तो खुद अपने रब के पास पहुंच प्राप्त करने का वसीला ढूंढ रहे हैं कि कौन उससे अधिक निकट हो जाए, और वे उसकी दयालुता के उम्मीदवार और उसके अजाब से डरे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के योग्य। कान ज़ालिक फ़िल किताबि मस्तूरा वमा मनअना अन नुरसिल बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून वआतैना समूदन नाक़त मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा वइज़ क़ुल्ना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नास वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरयनाक इल्ला फितनतन लिन्नास वश्शजरतल मल्ऊनत फ़िल क़ुरआन वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम क़यामत से पहले विनष्ट न करें या कठोर अजाब न दें। ये ईश्वरीय लेख्य में अंकित है। और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। अतः देख लो, समूद को हमने खुल्लम खुल्ला ऊंटनी लाकर दी और उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसीलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरें। याद करो ए नबी, हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है, और ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है उसको और उस पेड़ को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक आजमाइश बनाकर रख दिया। हम इन्हें चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं,
मगर हर चेतावनी इनकी सरकशी में अभिवृद्धि किए जाती है। वइज़ क़ुल्ना लिल-मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाल अअस्जुदु लिमन ख़लक़त तीना क़ाल अरअयतक हाज़ा अल्लज़ी कर्रमत अलय्य लइन अख़्ख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्न ज़ुर्रिय्यतहु इल्ला क़लीला क़ाल इज़हब फ़मन तबिअक मिनहुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअन मौफ़ूरा वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तطعت मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिख़ैलिक वरजलिक वशारिकहुम फ़िल अम्वालि वल औलाद वइदहुम वमा यइदुहुमु श्शैतानु इल्ला गुरूरा इन्न इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तानु वकफ़ा बिरब्बिक वकीला रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फ़ुल्क फ़िल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़लिहि इन्नहु कान बिकुम रहीमा वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़िल बहरि ضل मन तदऊन इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि अअरज़्तुम वकानल इंसानु कफूरा। और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। उसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? फिर वो बोला देखो तो सही, क्या ये इस योग्य था कि तूने इसे मेरे मुकाबले में श्रेष्ठता दी? अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल का उन्मूलन कर डालूं। बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ने कहा अच्छा तो जा, उनमें से जो भी तेरा अनुसरण करें तुझ सहित उन सब के लिए जहन्नम ही भरपूर बदला है। तू जिसको अपने आमंत्रण से फिसला सकता है फिसला ले, उन पर अपने सवार और पैदल चढ़ा ला, धन और संतान में उनके साथ साझा लगा और उनको वादे के जाल में फांस, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई प्रभुत्व प्राप्त न होगा और भरोसे के लिए तेरा रब काफी है। तुम्हारा वास्तविक रब तो वो है जो समुद्र में तुम्हारी नौका चलाता है ताकि तुम उसका अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो। वास्तव में वो तुम्हारे हाल पर बड़ा ही मेहरबान है। जब समुद्र में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो वे सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर सूखी जमीन पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वास्तव में बड़ा कृतघ्न है। अफ़अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्रि औ युरसिल अलैकुम हासिबन थुम्म ला तजिदू लकुम वकीला अम अमिनतुम अन युईदकुम फ़ीहि तारतन उख़रा फ़युरसिल अलैकुम क़ासिफ़न मिनर रीह फ़युग़रिक़कुम बिमा कफ़रतुम थुम्म ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबीआ वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो कि अल्लाह कभी सूखी जमीन पर ही तुमको जमीन में धंसा दे या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई मददगार न पाओ? और क्या तुमको इसकी शंका नहीं कि अल्लाह फिर किसी समय समुद्र में तुमको ले जाए और तुम्हारी कृतज्ञता के बदले तुम पर प्रचंड तूफानी हवा भेजकर तुम्हें डुबो दे
और तुमको ऐसा कोई न मिले जो उससे तुम्हारे इस परिणाम के बारे में पूछ गछ कर सके। ये तो हमारी कृपा है कि हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता दी और उन्हें खुश्की और तरी में सवारियां प्रदान की और उनको पाक चीजों से रोजी दी और अपने बहुत से पैदा किए हुओं पर स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला वमन कान फी हाज़िहि अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला वइन कादू लयफ्तिनूनक अनिल्लज़ी औहयना इलैक लितफ्तरी अलैना गयरहु वइज़न लत्तख़ज़ूक खलीला वलौला अन थब्बतनाक लक़द किदत तर्कनु इलैहिम शयअन क़लीला इज़न लअज़क़नाक ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममाति थुम्म ला तजिदु लक अलैना नसीरा वइन कादू लयस्तफिज़्ज़ूनक मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूक मिन्हा वइज़न ला यल्बथून खिलाफ़क इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। फिर ध्यान में लाओ वो दिन जबकि हम इंसान के हर गिरोह को उसके नेता के साथ बुलाएंगे। उस समय जिन लोगों को उनका कर्म पत्र सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर कण भर जुल्म न होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से ज्यादा नाकाम। ऐ नबी, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कमी नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी ओर भेजी हैं, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी ओर से कोई बात घड़ो। अगर तुम ऐसा करते तो वे जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते, और दूर न था कि अगर हम तुम्हें मजबूत न रखते तो तुम उनकी ओर कुछ न कुछ झुक जाते। लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार न पाते। और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस भूभाग से उखाड़ दें और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद यहां कुछ ज्यादा देर न ठहर सकेंगे। ये हमारी निश्चित कार्य प्रणाली है जिसे उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारी कार्य प्रणाली में तुम कोई परिवर्तन न पाओगे। अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। नमाज कायम करो सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और फज्र के कुरान को भी आवश्यक ठहराओ, क्योंकि फज्र का कुरान साक्षात होता है। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए उसके अतिरिक्त यानी नफल है। दूर नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें प्रशंसा योग्य स्थान पर पदासीन कर दे। और दुआ करो कि पालनहार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी ओर से एक सत्ता एवं अधिकार को मेरा सहायक बना दे। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ वनअ बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहुश्शर्रु कान यऊसा क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। और घोषणा कर दो कि सत्य आ गया और असत्य मिट गया, असत्य तो मिटने ही वाला है। हम इस कुरान के अवतरण क्रम में वो कुछ अवतरित कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो आरोग्य और दयालुता है, मगर जालिमों के लिए घाटे के सिवा और किसी चीज में अभिवृद्धि नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हमारा उस पर कृपादान होता है तो वो ऐंठता और पीठ मोड़ लेता है, और जब तनिक मुसीबत का सामना होता है तो निराश होने लगता है। ऐ नबी, उन लोगों से कह दो कि हर एक अपने तरीके पर चल रहा है, अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधे मार्ग पर कौन है। वयस्अलूनक अनिर रूहि कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैक थुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला इल्ला रहमतन मिन रब्बिक इन्न फ़ज़लहु कान अलैक कबीरा क़ुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआनि ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मथल फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वक़ालू लन नु'मिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबूआ औ तकून लक जन्नतुम मिन नख़ीलिन वअनबिन फ़तुफ़ज्जिरल अन्हार ख़िलालहा तफ़जीरा औ तुस्क़ितस समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफ़न औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तर्क़ा फ़िस समा वलन नु'मिन लिरुक़य्यिक हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ये लोग तुमसे रूह के विषय में पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के आदेश से आती है, मगर तुम लोगों ने ज्ञान का थोड़ा ही भाग पाया है। और ए नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के द्वारा तुमको प्रदान किया है, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न पाओगे जो उसे वापस दिला सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की दयालुता से मिला है। वास्तविकता ये है कि उसका अनुग्रह तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर इंसान और जिन्न सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वे सब एक दूसरे के सहायक ही क्यों न हों। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर ज्यादातर लोग इनकार ही पर जमे रहे और उन्होंने कहा, हम तेरी बात न मानेंगे जब तक कि तू हमारे लिए जमीन को फाड़कर एक स्रोत प्रवाहित न कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू उसमें नहरें प्रवाहित कर दे, या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या अल्लाह और फरिश्तों को साक्षात हमारे सामने ले आए,
या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम विश्वास न करेंगे जब तक कि तू हमारे ऊपर एक लेख न उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ऐ नबी, उनसे कहो, पाक है मेरा पालनहार, क्या मैं एक संदेश लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूं? वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला क़ुल लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुत्मइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकन रसूला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युضलिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुक्मन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा। लोगों के सामने जब कभी मार्गदर्शन आया तो उसे मानने से उनको किसी चीज ने नहीं रोका सिवाय उनके इसी कथन ने कि क्या अल्लाह ने इंसान को पैगंबर बनाकर भेज दिया। उनसे कहो, अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम जरूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ऐ नबी, उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे बीच बस एक अल्लाह की गवाही काफी है। वो अपने बंदों के हाल से आगाह है और सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो उसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तू कोई हामी और मददगार नहीं पा सकता। उन लोगों को हम क़यामत के दिन औंधे मुंह खींच लाएंगे, अंधे, गूंगे और बहरे। उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीहि फ़अबा अज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। क़ुल लौ अंतुम तमलिकून ख़ज़ाइन रहमति रब्बी इज़न लअमसक्तुम ख़श्यतल इन्फ़ाक़ वकानल इंसानु क़तूरा। ये बदला है उनके इस कर्म का कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा? क्या उनको ये न सूझा कि जिस अल्लाह ने धरती और आकाशों को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदा करने की जरूर सामर्थ्य रखता है। उसने मौत के बाद इनके उठाए जाने के लिए एक समय निश्चित कर रखा है जिसका आना निश्चित है, मगर जालिमों को आग्रह है कि वे उसका इनकार ही करेंगे। ऐ नबी, उनसे कहो, अगर कहीं मेरे रब की दयालुता के खजाने तुम्हारे अधिकार में होते तो तुम खर्च हो जाने की आशंका से जरूर उनको रोक रखते। वास्तव में इंसान बड़ा तंग दिल है। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन फ़स्अल बनी इस्राईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुक या मूसा मस्हूरा
क़ाल लक़द अलिमत मा अंज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुक या फ़िरऔन मस्बूरा फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीअन वक़ुलना मिन बअदिही लिबनी इस्राईल अस्कुनुल अर्द फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। हमने मूसा को 9 निशानियां प्रदान की थीं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इस्राइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके यहां आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर जादू का मारा हुआ एक आदमी है। मूसा ने इसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये सूझबूझ बढ़ाने वाली निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नहीं उतारी हैं, और मैं समझता हूं कि ऐ फिरौन, तू जरूर ही शामत का मारा हुआ एक व्यक्ति है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इस्राइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा डुबो दिया। और उसके बाद बनी इस्राइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का समय आ पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला क़ुल आमिनू बिही औ ला तुअमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िर्रून लिलअज़क़ानि सुज्जदा व यक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला व यख़िर्रून लिलअज़क़ानि यबकून व यज़ीदुहुम खुशूआ। इस कुरान को हमने सत्य के साथ उतारा है और सत्य ही के साथ ये उतरा है, और ए नबी, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे खुशखबरी दे दो और जो न माने उसे सावधान कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने अवसर अवसर से क्रमशः उतारा है। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या न मानो। जिन लोगों को इससे पहले ज्ञान दिया गया है उन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वे मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। और वे मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इसे सुनकर उनकी विनम्रता और बढ़ जाती है। वला तजहर बिसलातिक वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिक सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युन मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। ऐ नबी, इनसे कहो, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज ना बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से पढ़ो और ना बहुत दबी आवाज से, इन दोनों के बीच औसत दर्जे का लहजा अपनाओ और कहो, प्रशंसा है उस अल्लाह के लिए
जिसने न किसी को बेटा बनाया, न कोई शासन ही में उसका साझीदार है, और न वो बेबस है कि कोई उसका हिमायती हो। और उसकी बड़ाई बयान करो, उच्च कोटि की बड़ाई।